साथियों, जय आरसीएम। मैं अपना परिचय दूं। नाम MP शर्मा, कैमूर भभुआ बिहार से। आज आरसीएम ज्ञान केंद्र का दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने यह सीखा कि आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या है। आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को बहुत कम लोग समझ पाते हैं और सालों साल बीत जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो उनका कहना यही होता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन जैसे ही उनको बोला जाता है कि आप मार्केटिंग प्लान कॉपी पे दिखा दीजिए हमको, तो वो नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप जो साथी आज यहाँ आए हुए हैं, आपने कल मार्केटिंग प्लान को सीखे हैं, नोट किए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो भी सीखते जा रहे हैं उसकी एक कॉपी बनाएं, पेन रखें और नोट करते चलें। जब आप प्रतिदिन का सेशन नोट करते चलेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे आरसीएम ज्ञान केंद्र खत्म होगा तो आपके पास एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाएगा और आप इन चीज़ों को सीख करके आरसीएम बिजनेस के बहुत अच्छे जानकार बिजनेसमैन बन सकते हैं। कल आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान हम लोगों ने सीखा और आज आरसीएम बिजनेस में कमीशन कैलकुलेशन को हम लोग सीखेंगे। साथियों, बहुत लोगों को कहते हुए आप सुने होंगे कि आरसीएम बिजनेस में करता हूं या करता था, लेकिन पैसा कैसे आता है ये मुझको नहीं पता। या आप ये भी कहते हुए सुने होंगे लोगों को कि मुझे आरसीएम बिजनेस के बारे में बहुत पता है, लेकिन जैसे ही आप उनको एक आंकड़ा देते हैं कि इतना इतना बिजनेस मान लो हुआ तो कितना पैसा आएगा, तो वो बोलते हैं कि ये बात तो मुझको नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि आधी अधूरी जानकारी आधा अधूरा सफलता देती है। ये गलत बात है, बल्कि आधा अधूरा जानकारी आधा अधूरा भी सफलता नहीं देती, बल्कि देती ही नहीं है। तो साथियों, हमें सफलता मिलनी है पूरी जानकारी लेने से, और बने रहिए आरसीएम ज्ञान केंद्र के पूरे सेशन में लास्ट तक, और हर दिन नोट बनाते चलिए और आरसीएम बिजनेस के बहुत अच्छे जानकार आप हो जाएंगे। तो आज हम लोग आरसीएम बिजनेस के जो कमीशन कैलकुलेशन है उनको समझेंगे कि कंपनी पैसा कैसे बांटती है, कैसे पैसा हमारे टीम को मिलता है, कैसे पैसा हमको मिलता है। साथियों, जैसे ही आप बिजनेस में खरीदारी करते हैं आकर के, और जैसे ही टीम बनाते हैं तो टीम भी खरीदारी करती है। अर्थात आपके खरीदारी करने से और टीम के खरीदारी करने से जो टर्नओवर होता है उसको बिजनेस कहते हैं, और वो जो बिजनेस का लेवल होता है जिस प्रकार का, उस प्रकार की इनकम कंपनी उतने ही परसेंटेज आपके टीम में और आप में बांटती है। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि कितना टर्नओवर होगा तो कितना पैसा बटेगा। और आज का जो दिन है वो बहुत शानदार दिन है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में जुड़ तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वो साल 2 साल 5 साल से लगे हुए होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि पैसा बनता कैसे है। तो आज हम सारे लोग लकी हैं कि इस बेहतरीन पॉइंट को सीखने का मौका मिल रहा है। कल जो हम लोगों ने मार्केटिंग प्लान में सीखा कि इस बिजनेस में 2 काम है। पहला काम है निरंतर खरीदारी करना। हम लोगों ने सीखा कि निरंतर खरीदारी करेंगे तो हमारा खरीदारी करने से जो लाभ है, वो पहला लाभ ये है कि हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारा हेल्थ सही रहेगा, और हेल्थ को सही रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी कमाई है। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पे अगर हम खरीदार बन के खरीदारी करते रहेंगे, निश्चित रूप से जो MRP है उस पे हमें सामान नहीं मिलता है, बल्कि DP रेट पे हमको सामान मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलता है। तो खरीदारी पे 10 से 25% पैसा हमको छूट मिल जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे घर में जो भी खर्च है, 100 रुपये से लेकर के 1499 रुपये तक का खरीदारी अगर हम प्रति महीने करते हैं तो 6 महीने में जितना भी मेरा खरीदारी होगा उसको जोड़ करके उसका 12% पैसा निकाला जाएगा, और उस 12% पैसे का फ्री सामान आपको मिल जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। अगला फ़ायदा खरीदारी से हम लोगों ने कल ये सीखा
कि अगर 1500 बीघी की खर्चा हमारे घर में है, 2,500 बीघी की खर्चा है, 5,000 बीघी का खर्चा है, अगर ये हम सामान अपने घर में प्रति महीने लगातार 6 महीने लाते हैं तो 7वें महीने हमको इतने ही का सामान फ्री मिल जाता है। साथियों, अगला खरीदारी से फ़ायदा आपके बीच में बताया गया कि यहाँ पे एक परचेज क्लब चलता है और परचेज क्लब में आने के बाद आपको 10% पैसा एक्स्ट्रा मिलने लग जाता है। कैसे? आप जो भी महीने का खरीदारी करते जाते हैं, जब भी आपका 50,000 रुपये की खरीदारी हो जाती है 1 साल 2 साल 3 साल में, उसके दूसरे महीने से जो भी हम खरीदारी करते हैं उस खरीदारी पे एक्स्ट्रा 10% पैसा हमारे अकाउंट में आता है। तो साथियों, खरीदारी से इतने सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं, साथ में 30 दिन का मनी बैक गारंटी मिलता है और यहाँ पे जो भी हम खरीदारी करते हैं उस खरीदारी का सेल टैक्स जमा होता है और वो अपने आप सरकार के पास चला जाता है। अर्थात खरीदारी करने से जाने अनजाने हम अपने देश का सहयोग भी करते हैं। और बाहरी दुनिया में जो लोग खरीदारी करते हैं बिना पक्की बिल लिए, वो कहीं न कहीं काला धन इकट्ठा होता है, कहीं न कहीं वो लोग देश के साथ गलत कर रहे होते हैं। तो खरीदारी से इतने सारे फ़ायदे हैं। दूसरा फ़ायदा हमने कहा कि इस बिजनेस में खरीदारी करने वाले लोगों की टीम बनाइए। जब खरीदारी करने वाले जो लोग हैं, सबको नमक तेल हल्दी धनिया की ज़रूरत है, जब वो सारा सामान लेते हैं तो उनको सामान लेने से और हम जो सामान लिए हैं उससे एक बिजनेस बनता है। और जब बिजनेस बनता है, जो टर्नओवर बनता है, उसी टर्नओवर का पैसा कंपनी बांटती है। तो पैसा कंपनी कैसे बांटती है ये हम देखते हैं। 2% से 22% पैसा परफॉर्मेंस बोनस बांटती है। दूसरा 3% से 8% पैसा रॉयल्टी बोनस के रूप में बांटती है। 1% से 5% पैसा टेक्निकल बोनस के रूप में बांटती है और 6% पैसा कंपनी टर्नओवर का बांटती है। जो 2% परफॉर्मेंस बोनस वालों को, 2% रॉयल्टी बोनस वालों को और 2% टेक्निकल बोनस वालों को ये पैसा बढ़ती है। अर्थात कंपनी जो भी हम सामान खरीदते हैं और हमारी टीम जो सामान खरीदती है उससे बिजनेस होता है और उस बिजनेस का 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस और 1 से 5% टेक्निकल बोनस और 6% कंपनी का जो टर्नओवर होगा। आप कम काम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। पूरे भारत में जितना टर्नओवर होगा किसी के भी खरीदारी करने से और कंपनी का जो बिजनेस जाएगा उस बिजनेस का कंपनी 6% निकालेगी और 6% निकाल करके 2% परफॉर्मेंस बोनस अचीवर में बांटेगी, 2% रॉयल्टी बोनस अचीवर में बांटेगी, 2% टेक्निकल बोनस अचीवर में बांटेगी। अर्थात हम किसी भी लेवल में रहेंगे तो ये पैसा हमें मिलेगा और ये पैसा मिलता है जो साथी अपने बिजनेस में ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ के साथ साथ जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पॉइंट के आधार पर पैसा मिलता है। किस चीज़ के आधार पर? पॉइंट के आधार पर। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। तो आइए हम सभी साथी ये सीखते हैं पहले कि परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब क्या है और कैसे परफॉर्मेंस बोनस पे पैसा बांटती है। फिर हम लोग ये सीखेंगे कि रॉयल्टी बोनस का स्लैब क्या है और रॉयल्टी बोनस कैसे बांटती है और ये बोनस पॉइंट कैसे देती है। यस, तो हम लोग पहले स्लैब को देख लेते हैं। 5,000 पे 2%, 10,000 पे 4.5%, 20,000 पे 7%, 40,000 पे 9.5%, 70,000 पे
12%, 1,15,000 पे 14.5%, 1,70,000 पे 17%, 2,60,000 पर 19.5% और 3,50,000 पे 22%। अब आप यहाँ देखिए 2% से लेके 22% का ये आपको मैंने टेबल दिखाया है। तो इस टेबल के अनुसार हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं कि कितना बिजनेस होगा तो कितना हमें मिलेगा। तो हम लोग फर्स्ट उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, मान लीजिए कि ये आप हैं और आपने ये 3 ग्रुप बनाए और आपने अपने लिए खरीदारी कर लिए 250 पीवी का, यानी परचेज वैल्यू का। और ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप सी है। ए ग्रुप ने खरीदारी किया 30,000 का, बी वाले ने किया 20,000 का और इसने भी किया 20,000 का। तो हम क्या करेंगे, जो जितने पे है उतने पे हम परसेंटेज लिख देंगे। अब ग्रुप ए 30,000 पे है तो इसमें देखेंगे कि ये 40,000 पे होते तो 9.5% पे हो जाते, लेकिन ये कम बिजनेस है, 30,000 है, इसलिए 7% पे ये हो जाएंगे, 7% पे ये भी हो जाएंगे। इसके बाद ये 20,000 वाले ये भी 7% पे हो जाएंगे और इनका भी 20,000 है तो ये भी 7% पे हो जाएंगे। अब सबका जोड़ के आपका कितना हो जाएगा इसको देख लेते हैं। तो 30,000 और 20 50 और 20 70,000, टीम से आपका 70,000 का टर्नओवर हो गया। तो टीम के सहारे आप 70,000 के जब टर्नओवर पर पहुंचे हैं तो 70,000 पे ये 12.5% है। आप देखिए यहाँ पे 12% पे आप पहुंच गए, है ना। अब करना क्या है कि जो जितने पे है उतना हमको पैसा निकाल देना है। और बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस बोनस जो है, परफॉर्मेंस बोनस कमीशन डिफरेंस के आधार पर मिलता है। डिफरेंस के आधार पर मिलता है। ये बस यही एक सूत्र है, ये हमें याद रखना होता है कि परफॉर्मेंस बोनस कमीशन डिफरेंस के आधार पर मिलता है। ये परफॉर्मेंस बोनस की हम बात कर रहे हैं। तो अब डिफरेंस क्या है उसको हम लोग देखते हैं। हम 12 पे हैं और मिस्टर ए 7 पर हैं। तो मिस्टर ए 7 पर हैं तो यहाँ कितना, हम 5% यहाँ डिफरेंस है। ये भी 7% पर हैं तो 5% यहाँ भी डिफरेंस हो गया, 5% यहाँ भी डिफरेंस हो गया। तो हमने जो जहाँ है, मैं कै % पे हूँ, कितना डिफरेंस है, सब हम लोग लिख लिए। आप भी जब भी निकालिए तो अपनी टीम का ऐसे ऐसे बैठा लीजिए और उनको परसेंटेज सेट कर लीजिए। कितना दोनों में अंतर है, ये बीच में अंतर सेट कर लीजिए, डिफरेंस सेट कर लीजिए और निकाल लीजिए। कैसे? ऐसे। सबसे पहले 1 नंबर पे स्वयं की खरीद का पैसा, स्वयं के खरीद का पैसा सबसे पहले मिलेगा। तो आप देखिए, आप 2,500 बीवी की खरीदारी किए हुए हैं तो आप 12% पे हैं, सबका मिला के 70,000 पे 12%। तो आप 2,500 बीवी का 12% जब लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना पैसा, ये हो जाएगा आपका 300 रुपये। दूसरा, आपको ग्रुप ए से कितना मिलेगा, 5%। तो ग्रुप ए से 5% मिला 30,000, तो पाते हैं 1,500 रुपये आपका ग्रुप ए से मिल गया, है ना। 5% पैसा ग्रुप ए से आपको मिला। और अब ग्रुप बी से कितना मिलेगा, यहाँ भी 5% पैसा ग्रुप बी से मिल गया। तो ये पैसा हो गया 20,000 का 5%, 5 दूना के
10 यानी 1000 रुपया यहाँ से मिल गया। ग्रुप सी भी उतना ही बिजनेस किए हुए हैं, तो 5% पैसा इनसे मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया, ये भी हो गया। तीसरा पैसा आपको मिलेगा, है ना, बोनस पॉइंट का। कंपनी बोनस पॉइंट देगी। ये जो कंपनी 6% टर्नओवर का बोनस पॉइंट 1% मासिक देती है, 1% वार्षिक देती है। तो आप देख पाएंगे कि 70,000 के बिजनेस पे कंपनी 1 पॉइंट देती है। यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 पॉइंट देती है, इस पे 2 पॉइंट देती है, 1.15 पे, 1.70 पे 3 पॉइंट देती है, 2,60,000 पर 4 पॉइंट देती है और 3.5 पे 5 पॉइंट देती है। तो अगर इस हिसाब से देखें, मेरा 70 का बिजनेस है तो 70 पे 1 पॉइंट बना, तो पॉइंट 1 जब बना तो 1 पॉइंट की वैल्यू कंपनी 900 एवरेज अंदाजन मानी हुई है। ये 200 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 900 रुपया जो है हम लोग मानते हैं। तो 900 रुपया अगर मान लेते हैं तो ये टोटल पैसा हो जाता है 0, 0, 9, 5, 14, 14 और 3, 17 के साथ 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4700 रुपये। इस उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि ये 4700 रुपये आपके पास, आपके अकाउंट में चला आएगा। तो ऐसे परफॉर्मेंस बोनस का कमीशन कैलकुलेशन किया जाता है, और ये कैलकुलेशन अगर आप सीख लिए तो आप इस बिजनेस के बहुत अच्छे जानकार हो जाएंगे। तो साथियों, आइए एक और उदाहरण से हम लोग परफॉर्मेंस बोनस कमीशन को देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 को। तो उदाहरण नंबर 2, मान लीजिए कि ये आप हैं और आपने 5000 पीवी की खरीदारी की, और आपके 3 ग्रुप हैं, ए, बी और सी। और ए ने 60,000 का बिजनेस किया, बी ने भी 60,000 का बिजनेस किया और सी ने 50,000 का बिजनेस किया। अब हम इस परफॉर्मेंस बोनस के टेबल के अनुसार देखेंगे कि कौन कितने पे पहुंचा है। तो ये बिजनेस को पहले टोटल हम जोड़ेंगे तो पाएंगे कि 60 और 60 1,20,000 और 50,000 1,70,000 टोटल जोड़ करके आपका हो गया। तो 1,70,000 पे आप देखिए, 1,70,000 पे 17% है। तो आप सब टीम का जोड़ते हुए 17% पे पहुंच गए। दूसरी चीज़ कि ग्रुप ए 60,000 का बिजनेस किए हुए हैं, तो ये 9.5% पे पहुंचेंगे। 9.5% पे ये पहुंच गए, 9.5% पे ये पहुंच गए। क्यों? क्योंकि ये भी 60,000 का ही बिजनेस किए हैं और 50,000 का बिजनेस ये किए हैं, तो ये भी 9.5% पे ही पहुंचेंगे। तो आप पहुंचे हुए हैं 17% पे, ये हैं 9.5% पे। तो कितना अंतर हो गया? परफॉर्मेंस बोनस कमीशन डिफरेंस के आधार पर मिलता है। यही सूत्र है इसको निकालने का। तो डिफरेंस कितना है? हम पहुंचे हुए हैं 17% पे सबका जोड़ के, और ये है 9.5% पे। तो ये 7.5% यहाँ पे अंतर हो गया। यहाँ पे 7.5% अंतर यहाँ हुआ और 7.5% अंतर यहाँ हुआ। क्यों 7.5% अंतर हुआ? क्योंकि ये सारे लोग 9.5 पर हैं और हम 17 पे हैं, तो घटाएंगे तो 7.5% हमारे और इनके बिजनेस में डिफरेंस है। तो इतना ही पैसा मिलेगा। आइए हम लोग पैसा निकाल के देखते हैं। सबसे पहला स्वयं के खरीद का, स्वयं जो खरीद किए हुए हैं वो हमको तो मिलेगा। तो स्वयं की खरीद हमारी 5,000 की है, तो 5,000 का 17% कितना हुआ? 850 रुपया। दूसरा
परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा ग्रुप ए से। ग्रुप ए से 60,000 का, तो 60,000 का 7.5% हो गया, 7 छक 42, ये 4500 रुपया यहाँ हो गया। और इसके बाद परफॉर्मेंस बोनस ग्रुप बी से आप लेंगे। ग्रुप बी से जब परफॉर्मेंस बोनस लेंगे तो ये भी उतना ही बिजनेस किए हैं और उतना ही अंतर है, तो 4500 ये भी हो गया। और परफॉर्मेंस बोनस ग्रुप सी से भी लेंगे, तो ग्रुप सी ने बिजनेस किया है 50,000 का, और 7.5% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 25, 5 और 2 7 5 35, 3750 रुपये, 3750 रुपये। और तीसरा, यदि देखा जाए तो 170 पे हम पहुँचे हुए हैं। 170 पे कंपनी 3 पॉइंट देती है, जो कंपनी अपने टर्नओवर का पैसा बांटती है। तो तीसरी चीज़ हमें क्या मिलेगा, 170 पे 3 पॉइंट, तो हमें बोनस पॉइंट मिलेगा 3। और हम चूँकि 900 वैल्यू रख के उदाहरण के हिसाब से हम लोग चलते हैं, तो 9 3 27, 100 रुपया ये हो गया। अब हम टोटल जोड़ेंगे, 0 5 5 10 के 0, हाथ लगल 1, 7 7 14 1 15, 5 20 5 25 5 30 3 33, 3 2 5 3 8 4 12 4 16, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 16,300 रुपये हमारे अकाउंट में ये पैसा चले आए। तो साथियों, ये रहा कमीशन कैलकुलेशन का दूसरा उदाहरण। और मैं चाहता हूं कि आपको कमीशन कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आ जाए, कि आप अंधेरे में न रहें। ये स्वावलंबी होने का बिजनेस है, अपने पैर पे रहने का बिजनेस है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम बिजनेस कितना किए हैं तो हमारा कितना पैसा बनेगा। तो आइए हम लोग ये उदाहरण 2 ठो हम लोग देखे हैं, एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस बोनस का, ताकि आपका रिपीट हो जाए। तो आइए उदाहरण नंबर 3 देखें। उदाहरण नंबर 3, मान लीजिए कि आप यहाँ हैं और आप 5,000 पीवी की खरीदारी किए हैं परचेज वैल्यू का, और आपने, ये हो गया ग्रुप ए और ये ग्रुप बी और ये ग्रुप सी। ये समझने के लिए होता है, जिस ग्रुप में बिजनेस ज़्यादा होता है उसका नाम ए रख दिया जाता है, और जिसमें कम होता है वो बी, उससे कम वाला सी। तो ये फिक्स नहीं है, ये बिजनेस के हिसाब से इसका नाम बदलता रहेगा। यस, तो मान लीजिए कि ग्रुप ए ने जो बिजनेस किया है वो 1,60,000 का किया, और ग्रुप बी ने 1 लाख का बिजनेस किया, और ग्रुप सी ने 90,000 का बिजनेस किया। तो अब ये टोटल जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि 1,60,000 और 1 लाख, 2,60,000 और 90, 3,50,000 ये हो गया। अब वही बात कि जो जितने पे है उतना परसेंटेज हम लोग पहले लिख लेंगे। आइए, सबका जोड़ करके आपका 3.5 हो गया है, तो 3.5 पे आप 22% पे पहुंच गए हैं। टीम का टोटल बिजनेस बराबर आपका बिजनेस। ग्रुप ए में 1,60,000 का बिजनेस हुआ है, 170 होता तो 17% पे होते, लेकिन ये 160 ही है, तो ये 14.5 पे आ जाएंगे। 14.5 पे ये आ गए। 1 लाख का जब बिजनेस हुआ है तो ये 12% पे हो जाएंगे। 1.15 होता तो 14.5 में आ गए होते। ये 90,000 का जो बिजनेस हुआ है ये भी 12% में आ जाएंगे। अब परफॉर्मेंस बोनस कमीशन डिफरेंस के आधार पर मिलता है। अब देखना है कि हमारे और इनके में क्या डिफरेंस है। तो आप 22% पे हैं और ये 14.5% पे हैं, तो कितना अंतर हो गया? तो आप 22% पे हैं और ग्रुप ये 14.5 पे, तो यहाँ 7.5% ये परफॉर्मेंस बोनस हो गया। इसके बाद ये 1 लाख पे हैं, आप 22 पे हैं तो 10% यहाँ मिलेगा। ये 12 पे हैं और आप 22 पे हैं तो 10% यहाँ मिलेगा, 12 10 22।
अब आइए हम लोग देखते हैं कि पैसा कितना बनेगा। सबसे पहला, स्वयं की खरीद का पैसा। स्वयं का खरीद 5,000 है। आप 22% पे हम पहुंचे हुए हैं, तो 5,000 का 22% ये हो गया आपका 1,100 रुपया। दूसरा फायदा, ग्रुप ए से परफॉर्मेंस बोनस हमें मिलेगा। ग्रुप ए से कितना? 7.5%। तो 1,60,000 का 7.5% मिलेगा, तो ये 12,000 रुपया ये हो गया। परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा ग्रुप बी से 10%, तो 10% ये मिला। 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपया हो गया। इसके बाद ग्रुप सी से परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, यहाँ भी 10% ही मिलेगा, तो 9,000 का 10% हो गया 9,000। तीसरी चीज यहाँ मिलेगी अब कंपनी टर्नओवर का बोनस। सब टोटल मिला के 3.5 लाख पर हम पहुँचे हुए हैं, तो 3.5 लाख पर हमको 5% बोनस मिलेगा। तो बोनस पॉइंट हो गया 5, तो एक पॉइंट का कीमत लगभग 900 रखा गया है। ये 700 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी के टर्नओवर का कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कम होगा तो कम पॉइंट की वैल्यू आएगी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पॉइंट की वैल्यू आएगी। तो अगर 900 भी रखते हैं तो 9 पचे 45, 4,500 ये हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हो गया 0 0 5 1 6 9 4 13 14 15 1 16 16 के 6 1 हो गया 1 1 2 1 3, ये हो गया 36,600 रुपये। तो साथियों ये 36,600 रुपये आपके अकाउंट में चले आएंगे। ऐसे होता है परफॉर्मेंस बोनस का कमीशन गणना, और इसको आप बार बार देख करके सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब रॉयल्टी बोनस का गणना देखते हैं कि रॉयल्टी बोनस कंपनी कैसे बांटती है और कैसे आपके अकाउंट में रॉयल्टी का इनकम आएगा। तो साथियों सबसे पहले हम लोग रॉयल्टी बोनस का टेबल लिख लेते हैं, रॉयल्टी बोनस का स्लेब लिख लेते हैं। कैसे है? आपके एक साइड में 3,50,000 का बिजनेस और दूसरे साइड 1,15,000 अगर होता है तो आप 3% रॉयल्टी होते हैं, प्लस 10 पॉइंट आपको मिलता है। ये जो कंपनी टर्नओवर बोनस है, 3.5 लाख का बिजनेस एक साइड में होता है और दूसरे साइड में 1,70,000 का जब बिजनेस होता है तो आप 4.5% रॉयल्टी पर होते हैं, प्लस कंपनी आपको 11 पॉइंट देती है बोनस पॉइंट। इसके 3,50,000 का बिजनेस एक साइड में और 2,60,000 या बी का मिला के सी का मिला के 2,60 हो जाता है, तो यहाँ 6% रॉयल्टी आप बन जाते हैं, प्लस आपको यहाँ 12 पॉइंट कंपनी बोनस देती है। 3,50,000 एक साइड में और दूसरे साइड में 3,50,000 बी सी से कहीं से मिला करके, तो आपका 8% हो जाता है और यहाँ पर कंपनी 13 पॉइंट देती है ना। ये हुआ रॉयल्टी बोनस का टेबल। अब रॉयल्टी बोनस कैसे कंपनी देती है इस पे भी एक दो उदाहरण देख लेंगे, तो रॉयल्टी बोनस निकालना हम सभी साथी सीख जाएंगे। तो आइए हम पहला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 1, कि आप यहाँ पे हैं और आप अपना 5,000 पीवी का सामान खरीदे हुए हैं, और आप सभी साथी ध्यान दें कि जो भी ये कमीशन आपको मिल रहा है वो खरीदारी से जो फायदा होने वाला है उसको छोड़ करके, ये जो भी हम आपको कमीशन बता रहे हैं, रॉयल्टी बोनस कमीशन, परफॉर्मेंस बोनस कमीशन, वो पहले जो खरीदारी आप करते हैं उस खरीदारी का जो फायदा है उसके अलावा ये मिलता है। यानी कि ये मिलता है
खरीदारी का नहीं मिलेगा वो बात नहीं है, ये भी मिलेगा। और जो भी खरीदारी आप करते हैं 1500, 2500, 5000, उसका जो 6 महीने खरीदारी पर फ्री मिलता है वो सब बेनिफिट आपको जो हम बताए हैं वो मिलेगा। MRP का छूट मिलेगा, 6 महीने पे सामान फ्री मिलेगा। इसके बाद खरीदारी करते हुए 50,000 हो जाता है तो परचेज क्लब में 10% पैसा वो अकाउंट में आएगा। वो सारा फ़ायदा लेते हुए ये एक्स्ट्रा फ़ायदा है आपके टर्नओवर का, ये ध्यान रखें आप। तो ये आप हो गए 5,000 का बिजनेस है और आप ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। उदाहरण के लिए आपने ग्रुप ए में 3,50,000 का बिजनेस किए और ग्रुप बी में 60,000 का बिजनेस किए और ग्रुप सी में भी आप 60,000 का बिजनेस किए। तो ये ग्रुप ए हो गया 22% पे। ये 60,000 का बिजनेस किए हैं तो ये परफॉर्मेंस बोनस में आ जाएंगे। ग्रुप बी वाले जो हैं तो वो हो जाएंगे 9.5%, 9.5%, ये भी हो जाएंगे 9.5%। आप सबका जोड़ के जो बिजनेस आपका हुआ है, एक साइड में 3.5 और दूसरे साइड में 60 और 60 120, यानी 1,20,000 का बिजनेस हो गया। 60,000 और 60,000 तो 1,20,000 का बिजनेस हो गया। तो इस टेबल में देखेंगे कि आप किस लेवल पे पहुंचे, तो आप पाएंगे कि एक साइड में 3.5 और दूसरे साइड में 1,20,000, दोनों बी सी डी कोई भी सब मिला के दूसरा ग्रुप माना जाता है। तो दो गो का मिला के हो गया 1,20,000 और ये है 1,15,000। 1,70,000 होता तो आप इसमें आ जाते 4.5% रॉयल्टी में, लेकिन 1,20,000 है इसलिए आप पहले वाले में आ गए। यानी कि आप 3% रॉयल्टी बन गए और प्लस परफॉर्मेंस बोनस में आप 22% पे तो आप है ही हैं। तो अब आपको पैसा कैसे मिलेगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पैसा जो मिलेगा वो है स्वयं के खरीद का। स्वयं के जो खरीद का पैसा है वो आपका हो जाएगा 5,000 का 22%, यानी 1,100 रुपया आपका ये हो गया। इसके बाद दूसरा आपको रॉयल्टी बोनस मिलेगा। आप रॉयल्टी बन गए हैं तो रॉयल्टी बोनस कितना मिलेगा, 3%। अब रॉयल्टी का जब भी इनकम निकाले, यहाँ एक नियम है कि रॉयल्टी हमेशा बड़े लेग से मिलती है। परफॉर्मेंस बोनस डिफरेंस के आधार पर मिलता है और रॉयल्टी बोनस बड़े लेग से मिलता है। तो बड़ा लेग इसमें कौन है, जिसमें 3.5 का बिजनेस हुआ है। तो 3.5 लाख का 3% रॉयल्टी है हम, तो 3% जब मिलेगा तो ये हो जाएगा 10,500 रुपया। इसके बाद तीसरे नंबर में मिलेगा हमको परफॉर्मेंस बोनस, है ना। तो परफॉर्मेंस बोनस में ग्रुप ए से जब हम देखेंगे तो ग्रुप ए से परफॉर्मेंस बोनस यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि हम 22% पर हैं। परफॉर्मेंस बोनस लास्ट 22% है और ए लेग वाला व्यक्ति भी 22% पे है। तो यहाँ क्या हो गया, हमको 0 मिलेगा क्योंकि हमारे ए लेग में भी 22% पे है और हम भी 22% पे हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है तो परफॉर्मेंस बोनस हमको वो नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ से रॉयल्टी तो मिली है एक लेग से, बड़े लेग से। तो परफॉर्मेंस बोनस हम ग्रुप बी से देखेंगे तो ग्रुप बी है 60,000 का बिजनेस किया हुआ 9.5% पे और हम 22% पे हैं। तो 22 में से 9.5 गया तो कितना बचा, 10, 12, 12.5%। और यहाँ भी मिला 12.5%। 60,000 का 12.5% हो गया आपका 7,500 रुपये, 7,500। और परफॉर्मेंस बोनस ग्रुप सी से भी मिलेगा और बिजनेस उतना है, अंतर भी इतना है, तो ये हो गया आपका 7,500 रुपया। ये भी चौथी चीज़ आपको क्या मिलेगी, आपको बोनस पॉइंट का पैसा मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3% रॉयल्टी पर कंपनी 10 बोनस पॉइंट देती है, तो 10 पॉइंट बोनस का भी बना। तो एक पॉइंट की वैल्यू अगर हम 1,100 भी रखते हैं
और ये ध्यान रखना है कि ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। एक पॉइंट की वैल्यू 2000 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती है। तो हम लोग बीच का लेते हैं, मान लीजिए 1100 रखते हैं तो 11,000 रुपया ये भी हो गया। तो टोटल जोड़ेंगे तो आइए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ये हो गया 0 0 5 5 10 5 15 1 16 16 के 6 हाथे लगा 1 1 1 2 7 2 9 9 और 7 16 16 1 17 17 के 7 हाथे लगा 1 1 1 2 1 3 37,600 ये पैसा जो है रॉयल्टी का आपके खाते में चला आएगा। तो साथियों ऐसे ही रॉयल्टी का कमीशन कैलकुलेशन किया जाता है। तो आइए उदाहरण के लिए हम एक और रॉयल्टी का बोनस निकाल के दिखाते हैं कि कैसे निकलता है। और साथियों 2-2 3-3 उदाहरण जब आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कैलकुलेशन करने आ जाएगा। और हमें पढ़ाई के समय में गणित एकदम नहीं आती थी। हमारे अपलाइन जब ये बताए तो हमें लगा कि हमको नहीं आएगा, लेकिन ये इतना इजी प्रोसेस है कि बहुत आसानी से इसको सीखा जा सकता है। और अगर आपको गणित नहीं आती है और आप पढ़े लिखे एकदम नहीं हैं, तो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी लोग जान जाते हैं कि इस लेख से इतना मिलेगा, इस लेख से इतना मिलेगा। और आपका जो अपलाइन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। तो आइए रॉयल्टी का हम लोग दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। मान लीजिए कि ये आप हैं और आपने बिजनेस लगा दिए अपने गांव में, और एक दिल्ली में बी लेग और मुंबई में सी लेग। उदाहरण नंबर 2 हम लोग रॉयल्टी का उदाहरण सीख रहे हैं, कमीशन कैलकुलेशन। 5000 पीवी का सामान अपने घर का हम खरीद लिए, मान लीजिए आप खरीद लिए। ग्रुप ए ने बिजनेस कर दिया 4 लाख का, और ग्रुप बी ने बिजनेस कर दिया 2 लाख का, और ग्रुप सी ने बिजनेस कर दिया 1,50,000 का। ये अब आप देखेंगे इस टेबल के अनुसार तो पाएंगे कि एक लेग में 3.5 होना चाहिए, तो ये 4 लाख है। दूसरे लेग में 3.5 होना चाहिए तो 8% होंगे। अब ये 2 लेग का 3 लेग का जो भी बिजनेस उधर किए हैं बड़े लेग को छोड़ के, तो आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 लाख, 3 लाख और 50,000, यानी 3,50,000 इनका बी सी डी मिला के मान लीजिए हो गया। तो 3.5 के जगह पर 4 लाख ए लेग से हो गया, तो ये कंप्लीट कर दिए। दूसरे साइड में 3.5 का बिजनेस से ज़्यादा हो तो 8%, तो 3.5 हो ही जा रहा है इनका। इसका मतलब ये है कि ये 8% रॉयल्टी अचीवर बन गए। और 8% जब रॉयल्टी बन गए तो ये देखते हैं हम कि इनको कितना पैसा मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वयं की खरीद। स्वयं के खरीद पर जो पैसा इनको मिलेगा वो 5,000 का 22%, ये 22% पर भी हैं और 8% रॉयल्टी भी है। तो स्वयं के खरीद का 5,000 का 22% हो गया 1,100 रुपया, है ना। दूसरा इनको रॉयल्टी बोनस मिलेगा, क्योंकि रॉयल्टी हैं तो 8% रॉयल्टी मिलेगा। तो रॉयल्टी बड़े लेग से मिलती है, तो बड़ा लेग है, सबसे बड़ा लेग ये है 4 लाख वाला, तो 8 चौके 32,000 रुपया इनका ये हो जाएगा। 32,000 रुपया इनको रॉयल्टी मिल जाएगी। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है परफॉर्मेंस बोनस। ग्रुप ए से परफॉर्मेंस बोनस इनको कितना मिलेगा। ग्रुप बी 4 लाख का बिजनेस किए हैं, तो 3.5 लाख से तो ज़्यादा ही किए हैं, तो ये भी तो 22% पे हैं। तो जब परफॉर्मेंस बोनस लेने चलेंगे तो इसका नियम क्या है कि डिफरेंस के आधार पर पैसा मिलता है। तो आप भी 22 पर हैं और ए भी 22 पर हैं,
तो अंतर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर जब अंतर निकालेंगे तो 0% मिलेगा इनको, 0 रुपया। परफॉर्मेंस बोनस ग्रुप बी से जब देखेंगे तो ग्रुप बी वाला 2 लाख पे है, यानी 2 लाख वाला व्यक्ति 17% पे है, और ये ग्रुप सी 1.5 लाख पे है, तो ये 1.5 लाख वाला व्यक्ति 14.5% पे है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 2,22,000, तो 7 5 17 5 22, 5% यहाँ मिल जाएगा और 7.5% यहाँ मिल जाएगा। तो अब पैसा कितना हो जाएगा, ये 5 दूना के 10, ग्रुप बी से 10,000 रुपया इनको ऐसे मिल जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस ग्रुप सी से भी इनको मिलेगा। ग्रुप सी से 7.5%, 1,50,000 का जब 7.5% निकालेंगे तो कितना होगा, 11,250 रुपये, 11,250 रुपये। अब चौथी जो चीज़ मिलेगी इनको, बोनस पॉइंट मिलेगा। बोनस पॉइंट कितना मिलेगा, 8% रॉयल्टी का 13 पॉइंट बन रहा है, तो 13 पॉइंट का पैसा हो गया। मान लीजिए हम लोग 1100 रुपये का उदाहरण दिए थे, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी, तो 1100 रुपये से 13 का गुणा करेंगे आपका 14,300 रुपया, 14,300 रुपया। अब ये टोटल जोड़ेंगे जब, तो ये हो गया 0, ये 5, 3 2 5, 1 6, 4 1 5, 2 7 1 8, 1 1 2 1 3 3 6, 68,650 रुपये। साथियों ये 68,650 रुपये ये आपके अकाउंट में आएगा। तो ये रहा कमीशन कैलकुलेशन करने का तरीका। और साथियों इसके बाद है टेक्निकल। तो टेक्निकल के ऊपर भी कैसे कमीशन कैलकुलेशन होता है वो आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने आज सीखा कि रॉयल्टी बोनस कैसे निकलता है, परफॉर्मेंस बोनस कैसे निकलता है। आपने धैर्य के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपने सीखा है आज, और आज का सेशन ख़त्म होता है यहीं पे। और कल फिर हम लोग ये सीखेंगे कि इस बिजनेस में ऐसे 6 कौन से पॉइंट हैं जिसके माध्यम से तूफ़ानी तरीके से बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। साथियों आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम रात 9 बजे, और आप हर दिन के सेशन में आते रहिए, नोट बनाते रहिए, लास्ट तक बने रहिए, और आप फौलादी बन के निकलेंगे यहाँ से, जानकार बन के निकलेंगे। और कहा जाता है कि अधूरी जानकारी जान की मार होती है, इसलिए जान को मारना नहीं है। आप पूरा जानकारी लीजिए और इस बिजनेस में सफल बनिए। हम आपके साथ हैं। नमस्कार, जय आर सी।